नमस्कार भाई। कंप्लीट फ्री इंग्लिश ग्रामर के बेसिक सेक्शन की आज है क्लास 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में। इससे पहले अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तभी आपको ये समझ में आने वाली है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? सब्जेक्ट के बारे में। क्या होता है सब्जेक्ट? किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट क्या होता है, क्या काम करता है वो सब्जेक्ट? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आ वर्ड और वर्ड्स about which some information is given in the sentence। सब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा वर्ड या वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई होती है। किसमें? सेंटेंस में। ऐसे वर्ड या वर्ड्स को जिनके बारे में सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ये सब्जेक्ट अगर हमें जानना है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो हम कैसे जानते हैं? वो हमें कहाँ मिलेगा सेंटेंस में? तो उसकी जो पोजीशन होती है सेंटेंस में वो देख लेते हैं। ये हमें कहाँ मिलता है? हेडिंग डाल लो भाई, पोजीशन ये कहाँ होता है भाई? जनरली बिफोर द वर्ब। ये क्या होता है? जनरली आमतौर पर वर्ब के पहले आता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एक सेंटेंस में लिखूं, राम गोज टू स्कूल डेली। राम कहाँ जाता है? डेली स्कूल जाता है। तो इसमें मैं अगर कहूँ कि भाई सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा वर्ड या वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसी वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हो। तो इसमें मैं आपसे अगर कहूँ, कोई आपसे कहे कि इसमें सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करो, तो कैसे करेंगे? तो हमने देखा भी सब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है? वो पोजीशन होती है बिफोर द वर्ब। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस में वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। और वर्ब ही क्यों ढूंढते हैं हम, है ना? वर्ब ही क्यों ढूंढते हैं किसी भी सेंटेंस में? तो अगर आपने पिछली मेरी क्लासेस देखी हैं तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम वर्ब को देखने के लिए ही क्यों जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में एकमात्र वर्ब ऐसी पार्ट ऑफ स्पीच है जो हर एक सेंटेंस में आपको मिनिमम मिलेगी। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हो नहीं सकता, ठीक है। बाकी जो 7 पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो सेंटेंस में आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती, लेकिन एक जो पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, वो आएगी ही आएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसलिए हम क्या करते हैं? वर्ब को ढूंढते हैं। और वर्ब को पहचानने का क्या तरीका होता है? वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं? तो अगर मैं कहूँ कि वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, तो वर्ब वो वर्ड होता है जो किसी काम का होना बताता है। वर्ब क्या होता है? वो वर्ड होता है, और ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है? किसी काम का होना बताए। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो इसमें क्या करो, सेंटेंस में वर्ब ढूंढनी है तो यहाँ से शुरू से चलना, इधर से स्टार्ट कर दो। हमें पहला वर्ड दिखा राम। क्या राम एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये हमारी क्या नहीं है? वर्ब नहीं है। उसके आगे चलो, गोज। क्या गोज एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है? हाँ। गोज एक ऐसा वर्ड है जिसका जिसका मीनिंग होता है जाना। और जाना क्या होता है? काम होता है। तो गोज एक ऐसा वर्ड हो गया जो क्या बता रहा है? इस सेंटेंस में किसी काम का होना बता रहा है। तो यही क्या हुआ? हमारी वर्ब। वर्ब मिल गई हमें। अब हमें देखना है कि जो सब्जेक्ट आता है वो कहाँ आता है? वर्ब के पहले आता है। और वर्ब के पहले क्या है? वर्ब के पहले है राम। तो राम हमारा क्या हो गया? राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई एक और, अगर मैं एग्जांपल लूँ और अगर मैं कहूँ
मुकेश एंड आई वांट टू बाय अ कार। मैं और मुकेश क्या करते हैं, एक कार खरीदना चाहते हैं। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि भाई आपसे सब्जेक्ट बताओ तो क्या बताओगे? तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको पता है कि क्या ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। और वर्ब क्या होती है, वर्ब एक ऐसा वर्ड हो जाए तो होता है जो किसी काम का होना बताता है। तो इसमें क्या करो, वर्ब ढूंढने के लिए इधर से आप सेंटेंस में चलना शुरू कर दो। मुकेश क्या एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है? नहीं, ये तो एक व्यक्ति का नाम है। एंड क्या है, एंड एक कंजंक्शन है। क्या एंड एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है? नहीं, एंड क्या है, कंजंक्शन है। और आई क्या है, आई एक प्रोनाउन है, ये किसी नाउन के लिए प्रयोग हुआ है। आई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो काम का होना बता रहा है। फिर आया वोंट। क्या वोंट एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम का होना बता रहा है? हाँ, वोंट का मतलब होता है चाहना, ये एक काम का होना बता रहा है। तो यही क्या हुआ, हमारी वर्ब हुई। यही क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या हुआ, वर्ब के पहले जो पूछा वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे पूछूं कि भाई सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, मुकेश एंड मुकेश एंड क्या क्या हुआ, आई क्या हुआ इसमें, हमारा सब्जेक्ट हुआ। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, दूसरी बात आपको समझनी है कि भाई जो वाक्य में जो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। अब मुझे बताइए, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, कौन सा वर्ड को हम सब्जेक्ट कहते हैं? सब्जेक्ट हम ऐसे वर्ड या वर्ड्स को कहते हैं जिनके बारे में सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो राम के लिए दी गई है ना। और एग्जाम्पल नंबर 2 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मुकेश एंड आई के लिए दी गई है। इसका हमें कैसे पता चला कि इन्हीं के लिए दी गई है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब से पहले होता है। तो वर्ब से पहले मुकेश एंड आई है, तो हमें इस बात से ये पता चल गया कि इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो मुकेश एंड आई के लिए दी गई है। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में गोज के पहले, गोज एक वर्ब है, उसके पहले राम है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो राम के लिए दी गई है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन्फॉर्मेशन दी गई होगी तो इन्फॉर्मेशन कोई भी किसी चीज़ के लिए दी गई होगी, है ना। किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। और इन्फॉर्मेशन ये किसी चीज़ के लिए दी गई होगी या किसी चीज़ के बारे में बात करी गई होगी तो हमने उस चीज़ का कोई नाम भी रखा होगा, है ना। उस चीज़ का कोई नाम भी रखा होगा और नाम रखा होगा तो उस नाम, नाम क्या होते हैं, सारे नाउन होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन बनेगा। इतनी बात समझ में आई कि सब्जेक्ट नाउन ही क्यों बनता है? सब्जेक्ट क्या बनेगा, नाउन बनेगा। और नाउन की जगह हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनेंगे, नाउन और प्रोनाउन बनेंगे। क्यों बनेंगे, ये बात समझ में आ गई आपके, है ना। देखिए जैसे फर्स्ट में जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या था, नाउन। और सेकंड में सब्जेक्ट जो था वो एक नाउन ये रहा और एक नाउन ये रहा। ये हमारा आगे प्रोनाउन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, है ना। उसके बाद, उसके बाद हम थोड़ा सा दो और रूल्स के, छोटे छोटे रूल के बारे में पढ़ेंगे जिसका हर बच्चे को लगभग पता ही होगा। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दो रूल्स होते हैं भाई। पहला रूल क्या होता है, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी भाई, सिंगुलर। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो भाई वर्ब भी कैसी लगेगी, वर्ब भी लगेगी प्लूरल। ये दो रूल्स बेसिक बेसिक सबको पता ही होंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं,
एग्जाम्पल की बात करूं तो मोहन डैश नोट अ गुड बॉय। और अगर मैं इसमें ऑप्शन दूं भाई इज और आर, तो इसमें हम क्या फॉलो करेंगे, क्या भरेंगे, इज या आर? इसका हम कैसे पता करेंगे? तो हमें पता है कि इज और आर ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही वर्ब हैं। यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें क्या आएगी, हर हाल में आएगी वर्ब ही, चाहे हम इज भरें या आर भरें, आएगी यहाँ वर्ब भी। और वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो मोहन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट क्या बनते हैं भाई, या तो नाउन बनते हैं या प्रोनाउन बनते हैं। तो मोहन क्या है, नाम है, एक चीज का नाम है, तो क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, नाउन है। और ये जो नाउन है मोहन, जो सब्जेक्ट है हमारा नाउन, ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल यूनिट को? भाई सिंगल यूनिट को प्रॉपर नाउन है, सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। और सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, फिर सब्जेक्ट हमारा हुआ सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। रूल नंबर फर्स्ट, है ना। और इज क्या होती है भाई, सिंगुलर वर्ब होती है, और हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इज आएगा। इतनी बात समझ में आई? ये हमारा हुआ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करूं, तो अगर मैं एक सेंटेंस आपको लिख के दिखाऊं, टू कार्स, ये तो भाई पूरा ही लिख दिया मैंने, टू कार्स डैश बीन bought बाय रमेश। और इसमें मैं ऑप्शन दूँ आपको, हैज़ का या हैव का, तो आप इसमें क्या फिल करेंगे भाई, बताइए, सोच समझ के बताइए। फिर देखिए, देखो यहाँ पे हैज़ और हैव क्या है, दोनों ही वर्ब है। तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी। और ये वर्ब कहाँ तक है, हैज़ बीन बोट तक क्या है, वर्ब है। आपको ने अगर पिछली मेरी क्लासेस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि वर्ब अगर एक है, एक है तो वो मेन वर्ब होती है। और अगर एक नहीं है तो एक मेन वर्ब होती है बाद वाली, और बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो बाद में क्या है, बोट है, ये क्या हो गई हमारी, मेन वर्ब हो गई। बेन क्या हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और यहाँ पे क्या आएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है ना। देखिए हैज़ और हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली देखना ये है कि हैज़ किसके लिए प्रयोग होगी, सिंगुलर के लिए। और हैव किसके लिए प्रयोग होगी, प्लूरल के लिए। और ये बात तय किससे होगी, ये बात होगी सब्जेक्ट से तय। तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या है, टू कार्स। ये टू कार्स क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। टू कार्स क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। और ये टू कार सब्जेक्ट में कार्स क्या है हमारा, नाउन है। और टू क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है ये टू। तो टू हुआ हमारा एडजेक्टिव। अब आप मुझे बताइए कि ये जो कार्स है नाउन, ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है या मल्टीपल यूनिट्स को? कार एक सिंगल, कार्स सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीपल यूनिट्स को? तो ये जो कार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो यूनिट्स को। दो क्या हो, दो यानी कि मल्टीपल यूनिट्स। मल्टीपल यूनिट्स को हम कहते हैं प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, तो वर्ब भी कैसी लगेगी भाई, वर्ब भी लगेगी प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैव। तो प्लूरल के लिए हम प्रयोग करते हैं हैव का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट होते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो भाई दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट, और एक होता है भाई हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। डायरेक्ट सब्जेक्ट कब होता है, जब सब्जेक्ट में ओनली वन नाउन और प्रोनाउन आए। और जब सब्जेक्ट में क्या हो, एक ही नाउन और प्रोनाउन हो, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। और अगर टू और मोर देन टू
नाउन्स और प्रोनाउंस आए तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के यहाँ पे बात करूँ और आपको एक सेंटेंस में लिख के दूँ कि भाई थ्री ब्लैक शर्ट्स थ्री ब्लैक बाइक्स हैव बीन सोल्ड। भाई तीन जो काली बाइक्स हैं वो बेची जा चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। उसको पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट है क्या, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तब पता लगाएंगे, सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। और सब्जेक्ट का पता कब लगेगा, जब हम वर्ब का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, वर्ब ढूंढ लो। और वर्ब कैसी होगी, वर्ब का पहचानने का तरीका होता है कि वो क्या बताएगी, किसी काम का होना बताएगी। तो यहाँ पे क्या थ्री किसी काम का होना बता रहा है, नहीं। ब्लैक किसी काम का होना बता रहा है, नहीं। बाइक्स किसी काम का होना बता रहा है, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए हैव बीन सोल्ड, ये क्या है, ये किसी काम का होना बता रहे हैं। तो ये क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। अच्छा वर्ब देख रहे हैं हम, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो सबसे बाद वाली यहाँ पे हुई हमारी मेन वर्ब। और इसके पहले वाली सारी क्या हुई है, हेल्पिंग वर्ब हुई। हैव बीन हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब और हैव भी हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब के पहले क्या होता है, वर्ब के पहले होता है सब्जेक्ट। तो थ्री ब्लैक बाइक्स क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ। और अब ये सब्जेक्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट सब्जेक्ट में क्या होता है, ओनली एक नाउन या प्रोनाउन होती है। और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए थ्री क्या है, थ्री क्या एक किसी का नाम है, नहीं। तो ये क्या नाउन हुआ, नहीं। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है, बाइक की। कितनी बाइक है, तीन बाइक है। तो थ्री क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। तो हमने देखा भाई सब्जेक्ट में जो है कितने वर्ड्स हैं, एक दो तीन, थ्री वर्ड्स हैं। थ्री वर्ड्स हैं सब्जेक्ट में, कितने वर्ड्स हैं भाई, थ्री वर्ड्स हैं। और इसमें से जो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मिला हमें एक। तो एडजेक्टिव एक थ्री हुआ। अच्छा ब्लैक क्या किसी का नाम है, नहीं। ये क्या कर रहा है, ये भी विशेषता बता रहा है किसकी, बाइक की। और बाइक क्या है यहाँ पे, नाउन है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। तो यानी कि एक एडजेक्टिव ये हुआ और दूसरा ये हुआ। कितने एडजेक्टिव हुए, दो हमारे वर्ड एडजेक्टिव के हुए। क्या बाइक किसी चीज़ का नाम है, हाँ बाइक किसी चीज़ का नाम है। तो एक क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। एक हुआ हमारा नाउन, टोटल हो गए थ्री वर्ड्स, है ना। तो तीनों वर्ड्स को हमने बांट लिया। तो हमें नाउन कितना मिले, नाउन कितना मिला हमें, नाउन मिला हमें एक। और एक नाउन है तो वही क्या है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है हमारा। यानी कि इसमें हमारा क्या है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल नंबर सेकंड लूँ यहाँ पे, तो एग्जांपल नंबर सेकंड में हम क्या देखेंगे, देखो मैं लिखूँ यहाँ पे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट प्रेजेंट। एक एक स्टूडेंट्स क्या नहीं है भाई, प्रेजेंट नहीं है। अच्छा इसमें अगर मैं पूछूं कि अब बताओ कि जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो हमने देखा कि भाई क्या करो, सब्जेक्ट पता लगाने के लिए पहले वर्ब का पता लगाओ। तो वर्ब क्या हुई भाई, यहाँ पे इज हुई हमारी क्या, वर्ब। तो ये क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। और वर्ब के पहले सारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स हैं, एक दो तीन चार, भाई चार वर्ड्स हैं हमारे सब्जेक्ट में। कितने वर्ड्स हैं भाई, चार वर्ड्स हैं, है ना। और अब देखते हैं इसमें क्या क्या है भाई। तो इसमें देखिए एक तो क्या ये वन
क्या है ये, प्रोनाउन है, किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग हुआ है, तो एक क्या मिला हमें, प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच मिली। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो क्या मिली हमें, एक मिली प्रीपोजिशन। द क्या होता है, ए एन और द होते हैं ये आर्टिकल, जिनको हम एडजेक्टिव्स में ही काउंट करते हैं। ठीक है, फिलहाल आप एडजेक्टिव समझ लो, तो एडजेक्टिव या आर्टिकल में लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। अभी आप एडजेक्टिव समझ लो। और स्टूडेंट क्या हुआ, स्टूडेंट क्या हुआ, नाम है किसी का, है ना, नाम है, किसी वस्तु को हमने नाम दिया हुआ है, स्टूडेंट्स, व्यक्ति को नाम दिया है, नाम दिया हुआ, तो क्या हुआ, ये नाउन हुआ। ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन कितने मिले हमें, एक प्रोनाउन मिला। प्रीपोजिशन कितने मिले, देखो ऑफ एक प्रीपोजिशन है। एडजेक्टिव और आर्टिकल कितने मिले भाई, एक, एक एडजेक्टिव और आर्टिकल, और नाउन कितना मिला, एक। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम क्या देखते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई नाउन और प्रोनाउन कितने हैं। तो यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा नाउन प्रोनाउन हो गया क्या, हाँ, यहाँ पे देखो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि कितने हो गए, दो हो गए। और दो या दो से ज़्यादा अगर हैं तो वो सब्जेक्ट हमारा कैसे होता है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा कैसा हुआ, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा कैसे हुआ, इनडायरेक्ट। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पता होना हमें क्यों ज़रूरी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट का हमें पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वर्ब लगती है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, और सब्जेक्ट में होता है नाउन या प्रोनाउन। अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट है तो उसमें तो एक ही नाउन या प्रोनाउन होगा, तो वो नाउन अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे। जैसे एक ही नाउन है ये बाइक, इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट है, तो ये बाइक अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाता। और अगर यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का जो है प्रयोग हुआ है। लेकिन इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में हम देखेंगे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है ये है सिंगुलर, ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर हुआ। और ये जो हमारा स्टूडेंट्स है, ये नाउन है, ये कर रहा है मल्टीपल यूनिट्स को रिप्रेजेंट, ये हुआ प्लूरल। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में दिक्कत ये आ जाती है कि भाई जो वर्ब हमें यूज़ करें वो वर्ब हम वन के हिसाब से करें या फिर स्टूडेंट्स के हिसाब से करें। वन के हिसाब से करें तो सिंगुलर आएगी, स्टूडेंट्स के हिसाब से करें तो प्लूरल आएगी। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में वो वर्ड या वर्ड्स कौन सा है जिसके बारे में एक्चुअली बात कर रहा है। सेंटेंस में बात वन के बारे में की जा रही है या स्टूडेंट्स के बारे में की जा रही है ना, वन के बारे में की जा रही है, स्टूडेंट्स के बारे में की जा रही है। तो ये चीज़ हमें इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में फिर पता लगानी होती है। क्यों, क्योंकि उसी के अनुसार सेंटेंस में जो एडजेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल एडजेक्टिव्स और वर्ब लगती है। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट मान ले स्टूडेंट को तो यहाँ पे आर आ जाना चाहिए था, और हमने वन माने तो इज आना चाहिए था। तो एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो वर्ब इसके हिसाब से लगाएं या इसके हिसाब से, उसके लिए हमें पता करना होगा कि सब्जेक्ट में भी इन दोनों नाउन या प्रोनाउंस में से किसके बारे में एक्चुअली बात हो रही है। उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं भाई, उसको पता लगाने के लिए जो हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है उसमें हमने देखा कि भाई दो या दो से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो उनको जोड़ने के लिए भी कोई शब्द का हम यहाँ पे प्रयोग हुआ होगा। उनको या तो कंजंक्शन वगैरह से जोड़ा होगा या प्रीपोजिशन रिलेशन बताने से वाले से जोड़ा होगा। तो दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का, उनको चिपकाने का काम दो ही चीज़ें करती हैं। एक करती है भाई प्रीपोजिशन और दूसरा करता है भाई कंजंक्शन। एक करती है प्रीपोजिशन और दूसरा करता है कंजंक्शन। प्रीपोजिशन क्या बताती है, अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन का अपने पहले आने वाले वर्ड से क्या बताती है, रिलेशन। और कंजंक्शन क्या करता है भाई, नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, यही वाला ऊपर वाला ले लेते हैं हम, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट प्रेजेंट, है ना। तो इसमें हमने देखा था भाई इज हमारी क्या हो गई थी, वर्ब हो गई थी। इससे पहले हमारा क्या हो गया था, ये हो गया था हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा हुआ था, ये हुआ था हमारा
इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो यहाँ पे प्रोनाउन ये रहा और एक नाउन यहाँ पे ये रहा, तो दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन हो गए तो ये हो गया इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। अब हमें इसमें जो वर्ब है वो वन के हिसाब से लगाएं या स्टूडेंट्स के हिसाब से, ये हम कैसे पता करेंगे? तो जब प्रीपोजिशन से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ हम जो वर्ब का पता लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? देखो, जब भी इनडायरेक्ट सब्जेक्ट आपको मिले, है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या करो, उसको इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को शुरू से दोबारा से तोड़ना शुरू करो। और इस तोड़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी वर्ड का हम पार्ट ऑफ स्पीच लॉजिकल रिलेशंस के अनुसार उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, जैसे हमें शुरू में वर्ड मिला इस सब्जेक्ट में वन, है ना, वन मिला, क्या हम वन को कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन कर पा रहे हैं? नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रोनाउन है, इसका कोई हम रिलेशन बना नहीं पा रहे किसी और वर्ड से, तो इसको क्या करो, अभी छोड़ दो। उसके बाद ऑफ क्या होती है हमारी? ऑफ होती है हमारी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। तो द स्टूडेंट क्या हो गया इसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में दो वर्ड हैं तो स्टूडेंट क्या हो गया? नाउन हुआ, और द क्या हुआ हमारा? आर्टिकल, है ना। तो नाउन और आर्टिकल, यहाँ पे देखो चार वर्ड थे जिसमें से तीन के बारे में हमने उसके बारे में तीनों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बचा हमारे पास एक, वन। तो जो बचा हुआ वर्ड, जो हमारे तोड़ते टाइम जो वर्ड एक बच जाएगा, वही वर्ड क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। तो इस जो एग्जाम्पल नंबर ये ए है, इसमें जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है वो क्या है? इसमें इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है वन। और वन जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल यूनिट को, मल्टीपल यूनिट्स को? तो ये कर रहा है सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट। सिंगल यूनिट होती है भाई सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यानी कि इसमें किसका प्रयोग होगा भाई? इज का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे एक और अगर मैं एग्जांपल लूँ, दूसरा, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पे, टू ऑफ द कार्स ऑफ माइन has been, कौन सी वर्ब लगाएं भाई? चलो सोल्ड लिख लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देता हूँ, हैज़ और हैव के लिए। तो आप इसमें किसको चुनेंगे? तो इसमें देखना होगा कि हैज़ और हैव क्या है? वर्ब है, और ये कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे वर्ब कितनी है? तीन है। तो सोल्ड क्या हो गई हमारी? सबसे बाद वाली होती है मेन वर्ब, उसके पहले मेन हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गई वर्ब फ्रेज। वर्ब के पहले क्या होता है? पूरा सब्जेक्ट होता है। तो टू ऑफ द कार्स ऑफ माइन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हुआ। और इस सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट में डायरेक्ट सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है? तो इसमें देखो एक प्रोनाउन ये रहा टू, एक नाउन ये रहा, और एक प्रोनाउन ये रहा। तो इसमें तो दो से ज़्यादा नाउन प्रोनाउंस आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में, यानी कि ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है तो इसमें को हम डायरेक्ट सब्जेक्ट खोजते कैसे हैं? क्या करना पड़ता है? शुरू से अपना चलना शुरू कर दो। तो यहाँ पे देखो टू के लिए हम कोई क्या बता पा रहे हैं कुछ कि भाई ये सब्जेक्ट है, किसी का ऑब्जेक्ट नहीं, इसके बारे में हम कुछ भी जानकारी नहीं दे पा रहे। तो आगे चलो, ऑफ। ऑफ क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। ओ प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। द कार क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, जिसमें कार नाउन है, और ये क्या हुआ? आर्टिकल हुआ। फिर आ गई ऑफ। ऑफ क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में होता है नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है? यहाँ प्रोनाउन है। पूरा सब्जेक्ट हमने तोड़ दिया, एक चीज़ बच गई। क्या बच गई? टू। तो जो बचा वो ही क्या है? हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। तो इस वाले जो एग्जाम्पल में इनडायरेक्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है टू। और टू क्या है? क्या किसी का नाम है? टू नहीं, तो क्या है फिर? ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन हुआ, और प्रोनाउन हुआ तो कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक से ज़्यादा यूनिट को। एक से ज़्यादा यूनिट यानी कि मल्टीपल यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और मल्टीपल यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या हुआ भाई, ये प्लूरल हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए हैज़ है और हैव है। हैज़ किसके लिए प्रयोग होती है, सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर के लिए और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो हैज़ का प्रयोग होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग होता है। तो आपके हिसाब से किसका प्रयोग होना चाहिए भाई, सब्जेक्ट जब हमारा क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो किसका प्रयोग हुआ यहाँ पे, हैव का, है ना। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जब प्रीपोजिशन आती है तो उसमें इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात होगी, ये तो बात हुई प्रीपोजिशन की, है ना। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। जब दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़े हों भाई, कंजंक्शन से जुड़े हों। एक इसको जो है जब दो या दो से ज्यादा नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन से जुड़े हों। तो कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल कंजंक्शन, नोट करते रहिएगा भाई। और दूसरा होता है स्प्लिट कंजंक्शन। सिंपल कंजंक्शन क्या होते हैं, सिंपल कंजंक्शन वैसे कंजंक्शन होते हैं जो टूटते नहीं है। एक जितने भी कंजंक्शन है, चाहे कंजंक्शन में एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन वो एक साथ प्रयोग होते हैं, वो अलग अलग टूट के प्रयोग नहीं होते हैं। स्प्लिट कंजंक्शंस कैसे होते हैं, स्प्लिट कंजंक्शंस टूट के प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है ना। वो टूट जाते हैं, अलग अलग बिखर जाते हैं, एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्प्लिट कंजंक्शन। तो जब सिंपल कंजंक्शंस हमारा, जब सब्जेक्ट से नाउन या प्रोनाउन सिंपल कंजंक्शन से जुड़े हों, तो जो वर्ब आती है, जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है पहले वाला नाउन या प्रोनाउन। और जब स्प्लिट कंजंक्शन होता है तो जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है बाद वाला नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल कंजंक्शन की। सिंपल कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं भाई, ये होता है भाई विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और एज वेल एज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ तो एग्जांपल के लिए गीता एज वेल एज सुनीता wants wants to take part in annual function, है ना। गीता एज वेल एज सुनीता वांट्स टू टेक पार्ट इन एनुअल फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा पहले तो, कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें वर्ब ढूंढनी पड़ेगी, तो वर्ब क्या है इसमें, वॉन्ट्स। वॉन्ट्स क्या है हमारी, वर्ब हुई। वॉन्ट्स क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। वर्ब अपने पहले क्या लेती है, वर्ब अपने पहले लेती है सब्जेक्ट। तो गीता एज वेल एज सुनीता क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अच्छा सब्जेक्ट ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है,
तो इसमें देखिए एक तो गीता है नाउन और एक यहाँ पे सुनीता है, तो एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन हो गए। तो क्या हुआ ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो भाई जो दो नाउन या प्रोनाउन है वो या तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन से जुड़े हों या फिर कंजंक्शन से जुड़े हों। हमारे केस में क्या है भाई, यहाँ पे गीता एज वेल एज सुनीता कंजंक्शन से जुड़े हैं, एज वेल एज क्या है, ये एक कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सिंपल कंजंक्शन हो या स्प्लिट कंजंक्शन हो। सिंपल कंजंक्शन जो टूट के अलग अलग हो जाता है, स्प्लिट कंजंक्शन जो सारा एक ही साथ प्रयोग हो जाता है। तो एज वेल एज सिंपल कंजंक्शन हुआ या स्प्लिट कंजंक्शन हुआ, एज वेल एज कैसा कंजंक्शन हुआ भाई, सिंपल कंजंक्शन, ये टूट नहीं रहा है ना, ये अलग अलग प्रयोग नहीं हुआ, ये सारा एक ही जगह पे है, तो क्या हुआ, सिंपल कंजंक्शन हुआ। और सिंपल कंजंक्शन में जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है पहले वाला, जो कंजंक्शन के पहले वाला है। तो कंजंक्शन के पहले क्या कौन सा है, नाउन या प्रोनाउन, गीता। तो जो हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हुआ वो कौन हुआ भाई, वो हुआ गीता, जो क्या है, एक नाउन है जो कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल यूनिट को। सिंगल यूनिट मतलब हुआ सिंगुलर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं कि वॉन्ट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लगी हुई है इसी वजह से। ठीक है, अगर मैं दूसरी केस की बात करूं, दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, द डायरेक्टर टुगेदर विद द टीम members dash planning to visit the site। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और जो इसमें मैं ऑप्शन दूँ आपको वो दो इज और आर। तो इसमें आप बताइए कि इज फिल करेंगे आर फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इज और आर दोनों क्या हैं, ये दोनों वर्ब हैं, यानी कि इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है इस जगह पे क्या आएगी, वर्ब ही आएगी कोई, है ना। तो यहाँ पे वर्ब आना फिक्स है, इज आए चाहे आ रहा है वर्ब होगी। वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट लेती है। तो द डायरेक्टर टुगेदर विद द टीम मेंबर्स क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, है ना। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे देखिए एक तो नाउन डायरेक्टर ये हुआ और एक नाउन यहाँ पे ये हुआ, तो दो एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन है, तो ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है तो हमें ये देखना है कि प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है या कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, टुगेदर विद क्या हुई यहाँ पे, कंजंक्शन हुई। अच्छा, कंजंक्शन है तो हमें ये देखना है कि सिंपल कंजंक्शन है या स्प्लिट कंजंक्शन है। तो हमें पता है कि भाई सारा देखो कंजंक्शन ये टूट के अलग अलग प्रयोग नहीं हुआ है, ये क्या है, सिंपल कंजंक्शन है। तो सिंपल कंजंक्शन में हमें पता है कि जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है वो कंजंक्शन के पहले वाला नाउन होता है। कंजंक्शन के पहले क्या है भाई, डायरेक्टर। तो जो हमारा जो इनडायरेक्ट नाउन हुआ वो क्या हुआ, द डायरेक्टर। और ये क्या है, एक नाउन है, और ये नाउन कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, सिंगल यूनिट को। और सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं भाई, सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी आएगी सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यानी कि इज आएगा आर, जब इनडायरेक्ट सब्जेक्ट जो है, जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इज आएगा। ठीक है, आप समझ गए भाई, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट और सिंपल कंजंक्शन तो कैसे करना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट जो हमारे दो कंजंक्शन है वो किससे, स्प्लिट कंजंक्शन से जुड़ा हो। स्प्लिट कंजंक्शन से जुड़ा हो, स्प्लिट कंजंक्शन कैसे होते हैं भाई, जैसे
ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये क्या होते हैं, ये एक साथ प्रयोग नहीं होते, ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल की बात करें भाई, इधर संगीता और हर फ्रेंड्स डैश टू join द पार्टी। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई बताओ वॉन्ट आएगा या वॉन्ट्स, तो आप क्या करोगे। तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल निश्चित करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें देखना होता है सब्जेक्ट क्या है। तो वॉन्ट और वॉन्ट दोनों वर्ब हैं, तो किसी भी हालत में दोनों में से कोई भी प्रयोग करो, यहाँ वर्ब आएगी, वर्ब के पहले जो भी होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इधर संगीता और हर फ्रेंड्स क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यहाँ पे देखो संगीता एक नाउन यहाँ पे ये रहा, और एक नाउन यहाँ पे ये रहा, तो एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन आ गए हैं, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे कंजंक्शन से जुड़ा है या प्रीपोजिशन से, तो हम देख रहे हैं कि इधर और क्या होता है, कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन से जुड़ा है। अच्छा, कंजंक्शन से जुड़ा है, तो वो कौन से कंजंक्शन से जुड़ा है, सिंपल कंजंक्शन से या स्प्लिट कंजंक्शन से। तो यहाँ पे जो है हम देख पा रहे हैं कि कंजंक्शन टूट गया है ना, ये टूट गया है, इधर और अलग अलग प्रयोग हुआ है, इकट्ठे एक साथ प्रयोग नहीं हुआ, इनके बीच में संगीत आ गई है, ठीक है ना। तो टूट गया है तो स्प्लिट कंजंक्शन है, और स्प्लिट कंजंक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब लगेगी भाई, कहाँ गया, स्प्लिट कंजंक्शन में जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है वो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे जो बाद वाला नाउन है वो कौन सा है, वो है हर फ्रेंड्स, बाद वाला नाउन है वो है हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हुआ हर फ्रेंड्स। और ये क्या है भाई, एक नाउन है, हर तो एडजेक्टिव है ना, फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, नाउन है, और ये कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेंड्स में कह रहा हूँ तो एक फ्रेंड है, ज़्यादा एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हुआ तो मल्टीपल यूनिट्स, और मल्टीपल यूनिट्स तो क्या हुआ, ये प्लूरल हुआ, है ना। सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए भाई, वर्ब भी आनी चाहिए प्लूरल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल कौन सी होती है, वॉन्ट या वॉन्ट्स। तो ध्यान रखें भाई, वर्ब में एस ई एस लगा के उसको सिंगुलर बनाया जाता है, तो बिना एस ई एस वाला का बेस फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है, तो क्या आएगी भैया, वॉन्ट आएगी, ठीक है। तो हमें पता चला कि इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में हम कैसे जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम नाउ जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर किसके हिसाब, सिंगुलर प्लूरल किस वर्ब के हिसाब लगाएंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको पता चल गया है। इसके इसके बाद में एक और चीज़ जो रह जाती है, जो इसका एक्सेप्शन है, वो है एंड। एंड क्या है, एक कंजंक्शन है, और एंड जब कंजंक्शन सब्जेक्ट में होता है तो ध्यान रखना ये क्या करता है, जैसे मैं कहूँ कि राम एंड शंकर डैश डांसिंग। तो जब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इज और आर में से कोई भी एक फिल करो, तो इसमें क्या हो गया, राम एंड शंकर, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इज और आर दोनों वर्ब है, यहाँ वर्ब आएगी, वर्ब के पहले हुआ सब्जेक्ट। तो एंड क्या हुआ और सब्जेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, देखो एक नाउन हमारे पास ये रहा, और एक नाउन हमारे पास ये रहा,
तो यहाँ पे एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में हो गए तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो कंजंक्शन से जुड़ा है या प्रीपोजिशन से। तो यहाँ पे कंजंक्शन है, एंड क्या है, कंजंक्शन से जुड़ा है। कंजंक्शन कैसा है, सिंपल है या फिर तुम्हारा स्प्लिट है। तो कंजंक्शन यहाँ पे हमें देखने के लिए सिंपल लग रहा है, लेकिन एंड क्या है, ये एंड एक एक्सेप्शन है। और इसके केस में क्या होता है, एंड जो है दोनों चीज़ों को जोड़ देता है, वो अलग नहीं करता, वो जोड़ देता है। तो एंड का मतलब हो जाता है प्लस। देखो एक नाउन यहाँ पे, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, तो दोनों को मिला के कितनी यूनिट हो गई, सब्जेक्ट में यूनिट हो गई 2। जब सब्जेक्ट में 2 यूनिट हो गई तो वो हो गया, उसमें सब्जेक्ट में हो गई मल्टीपल यूनिट्स। मल्टीपल यूनिट्स यानी कि प्लूरल, मल्टीपल यूनिट्स यानी कि प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ पे इज आएगा आर, तो यहाँ पे आएगा आर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। अगर पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो भाई वो प्लीज़ मतलब देख लें जाके, है ना, बहुत काम की चीज़ें हैं, क्वालिटी कंटेंट है भाई, इसकी कीमत तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लाखों लाखों रुपए खर्च करके बच्चे मुखर्जी नगर दिल्ली में जाके पढ़ रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट भी नहीं मिल पा रहा है उनको। तो यहाँ से आप जुड़ेंगे तो फ्री में है भाई, है ना, आपकी मर्जी है आके। चलिए मिलेंगे भाई अगली क्लास में, स्टे ट्यून्ड।